हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशा रंगेरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कर्क रेखा के बारे में मैंने पहले एक वीडियो और डाली है जिसमें मैंने बताया कि कर्क रेखा विश्व के किन देशों से गुजरती है और कर्क रेखा को हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। और तो आप वो जो वीडियो देखोगे तो आपके लिए कर्क रेखा को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो से पहले। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कर्क रेखा, एक बार हम कर्क रेखा को दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री से होकर जाती है। 23.5 डिग्री से होकर जाती है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका रेखा इनमें से है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित है। ठीक है, अब कर्क रेखा के बारे में हमें पता चल गया। ये भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा है जो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है और विश्व के 18 देशों में से होकर गुजरती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में विश्व के 18 देशों में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि विश्व के 18 देशों में से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए क्रम में गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। जैसे इसमें दे भी रखा है, मानचित्र में देख लेंगे हम। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री पर खींची हुई एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखे हैं 8 राज्य, तो आप इनको देख ले ध्यान से। जो कर्क रेखा है पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। अब कर्क रेखा के जो ये 8 राज्य हैं इनमें कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई कर्क रेखा है वो किस शहर से होकर निकलती है। शहर के बारे में पूछे कि किस शहर से होकर निकलती है, तो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है जिससे कर्क रेखा होकर निकलती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर से कर्क रेखा होकर निकलती है। और अगर राजधानी पूछे कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है राजधानी रांची। सबसे नज़दीक राजधानी है रांची। और सबसे दूर पूछ ले कि कर्क रेखा के सबसे दूर कौन सी राजधानी पड़ती है, तो ये राजस्थान की जयपुर है जो सबसे दूर है, कर्क रेखा से सबसे दूर पड़ती है। सबसे नज़दीक रांची पड़ती है और शहर सबसे नज़दीक है उज्जैन। अगर शहर पूछे कि सबसे नज़दीक शहर कौन सा पड़ता है कर्क रेखा के, तो उज्जैन है। अगर राजधानी पूछे तो रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक पड़ती है। और सबसे दूर पूछे तो जो जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वो सबसे दूर पड़ती है कर्क रेखा के। आगे हम इसको एक ट्रिक के जरिए याद कर लेंगे। वैसे तो सिंपल है। पहले गुजरात आता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश आता है। लेकिन जैसे हम इस काल्पनिक रेखा को देखेंगे कर्क रेखा को, तो पहले गुजरात में से थोड़ा सा राजस्थान को काट रही है, फिर पूरे मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर निकलती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 14 जिले। ठीक है, इसमें 14 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसका जो 14वां जिला शाजापुर जिला था, 14वां जिला शाजापुर था, जिससे आगरा जिला अलग हो गया। मतलब शाजापुर जो जिला था तो वो 14वां जिला आगरा है। तो आगरा से होकर ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और एक बात और, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर माहे नदी कर्क रेखा को यहाँ पर 2 बार काटती है, ऐसे ऊपर जाके ऐसे,
ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे 2 बार काटती है। जो गुजरात में ही कर्क रेखा को माहे नदी 2 बार काटती है, जाके अरब सागर में गिर जाती है। वैसे माहे नदी निकलती तो मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान में जाकर गुजरात में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में गिर जाती है। माहे नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाकर गुजरात में कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई अरब सागर में गिरती है। माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है गुजरात में कर्क रेखा को माहे नदी 2 बार काटती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के कितने? 14 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 14 जिले। और सबसे नज़दीक शहर है उज्जैन, और सबसे नज़दीक राजधानी है रांची, और सबसे दूर राजधानी है जयपुर। ठीक है। अब आगे हम एक ट्रिक के द्वारा इसको याद कर लेंगे। ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार बोल देते ना कि मित्र पर गमछा मतलब तौलिया, झार का मतलब हम समझ लेंगे झाड़ना। मित्र दोस्त, अपने मित्र पर गमछा झार यानी मित्र पर तौलिए को झाड़ दो, इसको ऐसे समझ लेंगे, मित्र पर गमछा झार। इसके द्वारा हम याद कर लेंगे, इस ट्रिक के द्वारा हम इसको याद कर लेंगे। मित्र पर गमछा झार, इसको 2-3 बार आप रिमाइंड कर लो तो आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सी ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मित्र का मिजोरम हो गया, मित्र का मिजोरम। त्रि का त्रिपुरा। पै से पश्चिम बंगाल। रै से राजस्थान। ठीक है। और गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, ठीक है। छा से छत्तीसगढ़, ठीक है। और झार से झारखंड। तो इस प्रकार आपको ये ट्रिक से याद हो जाएगा। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इससे हम इन राज्यों को याद कर पाएंगे। मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ठीक है। इस तरीके से हम इस ट्रिक से हमें आसानी होगी याद करने में। तो आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।